चलिए खबरें विस्तार से होंगी। पेपर लीक केस में सख्त कदम उठाने जा रही है योगी सरकार। योगी सरकार बना रही है पेपर लीक कानून को लेकर प्लान। दोषियों को होगी उम्र कैद और लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। तो उत्तर प्रदेश सरकार बेहद ही कड़े कानून लाने जा रही है। जिस तरीके से पेपर लीक के बहुत मामले सामने आए हैं, छात्र परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ पेपर माफिया हैं, शिक्षा माफिया हैं जो सेध लगाने की कोशिश करते हैं, पैसों के चक्कर में पेपर लीक करा देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले से ही पेपर लीक होने की जो उनकी संभावना होती है, उनको पता है कि पैसे देकर पेपर के आंसर शीट जब क्वेश्चन पेपर पा जाएंगे तो आंसर मिला लेंगे और जिससे उनको परीक्षा में सफलता मिले। लेकिन अब ये ऐसा चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। योगी सरकार बना रही पेपर लीक कानून को लेकर प्लान। अब इसमें दोषियों को उम्र कैद की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना के भी प्रावधान हो सकता है। पेपर लीक केस में कड़े कदम उठाने की योगी सरकार की मंशा है। तो जो लोग पेपर लीक कराते हैं या जो शिक्षा माफिया हैं, वो ये खबर कान खोलकर सुन लें, कान खोलकर आंख खोलकर देख लें। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक को लेकर कानून और सख्त होगा। इसी को लेकर लखनऊ से देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बनेगा पेपर लीक को लेकर सख्त कानून। योगी सरकार इस पूरे मामले को लेकर सख्त कानून का मसौदा लगभग तैयार कर चुकी है। आपको बता दें, बीते 7 सालों में 8 पेपर लीक हुए हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी, आरओ, एआरओ के पेपर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक ऐसा मसौदा तैयार किया जा रहा है जिससे पेपर लीक करने वाले को न सिर्फ सजा मिले बल्कि ऐसा दंड मिले जो नजीर बन जाए और आगे से कोई ऐसी हिमाकत ना कर पाए। लिहाजा 1 करोड़ का जुर्माना, साथ ही साथ गैंगस्टर एक्ट और बुलडोजर भी चलने की पूरी कवायदे हैं। इसके अलावा उम्र कैद की सजा भी इस कानून में प्रावधानित है। यानी पेपर लीक करने वाले की अब खैर नहीं। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर शुचिता और ट्रांसपेरेंसी बनाए जाने को लेकर पेपर लीक जैसे मामलों पर कमी आए, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने की उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पहल की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार चाह रहे हैं कि बीते दिनों जिस तरह के पेपर लीक के मामले सामने आए, कोई ऐसा कानून तैयार हो जिससे न सिर्फ पेपर लीक करने वाले इन नकल माफियाओं के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई हो जो आने वाले दिनों में नजीर बनकर पेश हो और दोबारा कोई ऐसी हिमाकत ना कर पाए। लिहाजा आर्थिक दंड के अलावा ऐसी सजाएं जैसे उम्र कैद और गैंगस्टर जैसे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा बुलडोजर या फिर इस तरह के पैसे से अर्जित की गई संपत्ति को भी जमींदोस्त यानी मिट्टी में मिलाया जाएगा। इस तरह की कार्रवाई करने से न सिर्फ ऐसे लोगों को इस तरह के काम करने के लिए आगे बढ़कर लोग नहीं मिलेंगे, अक्सर पैसे के जरिए या इस तरह से लोग जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा एसटीएफ पूरे मामले में अपनी पैनी निगाह बनाए रखेगी। यानी अब जो भी पेपर होंगे उसमें कोऑर्डिनेट करने के लिए विभाग को एसटीएफ से कोऑर्डिनेट करना होगा। जो भी कार्यदायी संस्था इस पेपर को कराएगी, यानी जो भी एजेंसी इस पेपर को कराएगी, उसका सीधे कोऑर्डिनेशन एसटीएफ के साथ होगा। यानी पेपर कहाँ छपना है, कहाँ तैयार होना है, कौन क्वेश्चन पेपर्स बनाएगा, उन टीचर्स के अलावा जहां पर भी क्वेश्चन पेपर छपने हैं, उस प्रिंटिंग प्रेस के अलावा जहां से भी वो रास्ता तय करेंगे, यानी उस रोड रूट के अलावा जिस गाड़ी से वो पेपर आएगा वहां तक, उन सारी चीजों पर सीधे तौर पर एसटीएफ की पैनी नजर रहेगी। और उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों में पेपर लीक जैसी कोई घटना उत्तर प्रदेश में दोबारा पेश ना आए। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उत्तर तो पेपर लीक करने वालों की अब खैर रही। पेपर लीक अगर किया तो वो ठीक नहीं होगी। ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अच्छी पहल की जा रही है। बस साथ एक हमारे सहयोगी जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो से, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो नियम है, कानून है, वो क्या है। सबसे रवि कुमार लखनऊ से जुड़ गए, सुशील गोरखपुर से हैं, अमित श्रीवास्तव प्रयागराज से हमारे साथ हैं और हमारे सहयोगी मनोज चाहर आगरा से जुड़ गए। सबसे पहले रवि, आपके पास आते हुए, कड़े कानून लाने के प्रावधान कर रही है योगी सरकार। उम्र कैद के साथ साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अपडेट करें। जी, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में 7 सालों में करीब 8 जो भर्ती परीक्षा है और जाहिर है कि बड़ी परीक्षाएं थी जिसमें आरओ, एआरओ, यूपीएससी, पीईटी और उसके अलावा यूपी टीईटी के जो पेपर है, इसकी जो घटनाएं हैं वो शामिल हैं। इसको लेकर
हालांकि विपक्ष लगातार सवाल भी उठाता रहा है। अब इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद ही सख्त नजर आ रहे हैं। अब इसके लिए कठोर कानून बनाए जाने की जो बात है वो सामने आ रही है। इसको लेकर जो भी अगर पेपर लीक के मामले में शामिल होता है तो उसके लिए बाकायदा एक कठोर कानून उसकी तैयारी कर रहा है और दोषियों को आप अपना उम्र कैद व 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है, बुलडोजर की भी कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिला के एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश होगी ताकि अगर पेपर लीक जैसी घटनाओं में अगर लोग शामिल होते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई है उसकी तैयारी की जा रही है और कानून के ज़रिए ही अब उनको सबक सिखाने का काम है, वो किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी कर ली है और हम्म। ज़ाहिर है कि अब अगर पेपर लीक जैसी घटना होती है, तो उसमें जो भी लोग ज़िम्मेदार होंगे, उन पर कठोर कार्रवाई करने की सरकार की तैयारी है, वो चल रही है। जी। बिल्कुल। मनोज चाहर, जिस तरीके से पेपर को लेकर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते रहते हैं, अब सरकार सख्त है, ये साफ कह दिया कि खैर नहीं है, यानी शिक्षा माफियाओं को भी अब सतर्क रहने की जरूरत है अगर ये कानून पास होता है तो। जी बिल्कुल सौरभ, मैं आपको बता दूं कि 1998 के तहत अभी तक जो कार्रवाई की जाती थी, जो भर्ती परीक्षा पेपर लीक करता था, उसके तहत कार्रवाई की जाती थी, जिसमें 7 साल तक की सजा थी और 10,000 रुपए तक का आर्थिक दंड था। उसको बढ़ाकर जिस तरीके से योगी सरकार ने मंथन किया और मंथन करने के बाद जिस तरीके से जो कानून बदलने की बात हो रही है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पूरा मसौदा तैयार कर लिया गया, जिसमें तमाम जो चीजें शामिल करी हुई है, जो पेपर लीक करेगा उसको 1 करोड़ का आर्थिक दंड दिया जाएगा, वहीं उम्र कैद तक की सजा यहाँ पर निर्धारित करने की यहाँ चर्चाएं चल रही हैं और यहाँ लगातार जो मसौदा है वो तैयार किया जा रहा है। ये भी इस मसौदे में तैयार किया जा रहा है कि जिस तरीके से जो ट्रायल होता है, जो ट्रायल कोर्ट में चलता है, उसको लेकर वो आसानी से जमानत पर जो पहले छूट आते थे तो 1998 नियम के अनुरूप, लेकिन अब इस बार ऐसी कोशिश की जा रही है कि इस बार जो जमानत पर जो इस कार्रवाई जो अंजाम देते थे, जो पेपर लीक को अंजाम देते थे, ऐसे लोगों को जल्दी जमानत न मिले, उसको लेकर भी यहाँ पूरा मसौदा तैयार किया जा रहा है। निश्चित तौर पर योगी सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो पेपर लीक की जो घटनाएं होंगी उसको लेकर लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को एक यह मुद्दा मिला है, जो विपक्षी है उनको ये एक मुद्दा मिला है कि जिससे युवा भारतीय जनता पार्टी से झिझके, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम रही हैं। तो ये पूरा एक प्री प्लान था। योगी सरकार ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी, तमाम काकलीय निरीक्षण के दौर पर जिस तरीके का एक मसौदा तैयार किया, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि जिस तरीके से जो पेपर लीक करेगा उसके खिलाफ गैंगस्टर की अगर कार्रवाई होती है तो उसके खिलाफ बुलडोजर चलाने की भी यहाँ पर तैयारी है, यहाँ पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पेपर लीक करने वाले जो माफिया है अब वो सावधान रहे और ऐसी हरकत करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने यहाँ पर सरकार जा रही है। बिल्कुल। अमित प्रयागराज से जुड़े हैं। अमित, प्रयागराज में बहुत संख्या में लोग तैयारी करने आते हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी खूब किया जाता है, शिक्षा नगरी भी है, कोचिंग सेंटर बहुत ज्यादा है, और क्या लगता है कि ये कानून लागू होने के बाद जो सवाल उठते आए हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये कानून लागू होने के बाद आपको लगता है कि जो पेपर माफिया हैं, जो सिंडिकेट चला रहे हैं, उन पर नकेल कसना आसान हो जाएगा? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयासरत थे कि जितने भी परीक्षाएं हो वो नकल विहीन हो, पेपर लीक ना हो। इसको लगातार उसको लेके वो गाइडलाइन जारी करते रहे, लगातार अधिकारियों को निर्देश देते रहे, लेकिन विगत दिनों में जो देखने को मिला, जिस हिसाब से चाहे आरओ हो, चाहे जी, वो उसमें जो थे वो उसमें जो लीक हुए और परीक्षाएं जिस हिसाब से उसमें प्रभावित हुई, उससे साफ तौर है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ अब क्लियर संदेश दे दिया है कि जो भी इस पूरे पेपर लीक मामले में जो भी इन्वॉल्व होगा या कोई भी उसमें साजिश करता होगा तो उसको कैद की सजा होगी, 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, साथ ही तमाम ऐसे और भी उसमें गैंगस्टर एक्ट है, बुलडोजर की कार्रवाई है। तो साफ तौर है कि साफ संकेत दे दिया है कि अब कोई भी इस तरह के कृत्य जी चलिए, ठीक है। सुशील कुमार हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हैं। सुशील, देखिए, नियम कानून तो हमारे यहाँ बहुत कड़े कड़े हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पर उनको उतारवाना ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे कानून है, उसका पालन कराना हो तो आप देखते ही हैं, हम लोग चर्चा करते रहते हैं। क्या लगता है कि नियम बन जाने के बाद इसको आसानी से पालन भी कराया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया, क्योंकि नियम तो बन जाता है, लेकिन नियम को फॉलो कराना सबसे बड़ी बात होती है। और यही वजह है कि चूंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक पेपर देने के पीछे केवल उस छात्र या छात्रा का भविष्य नहीं होता है, बल्कि उनके माँ बाप का सपना भी होता है, और उन सारे सपनों को चूर कर देता है ये नकल जो माफियाओं का जो गैंग है।
तो कहीं ना कहीं उन पर नकेल कसने के लिए इस तरह के कानून बनाना बहुत जरूरी था। और ऐसे में ये जो कानून का जो मसौदा तैयार हो रहा है वो अपने आप में बेहद अहम मायने रखेगा। ये जरूर है कि उसको कितनी कितनी हद तक या कितनी तेजी से हम ग्राउंड जीरो पर फॉलो करा पाते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, भयभीन होए न प्रीत। जब तक डर नहीं होगा तब तक इस तरह के माफिया अपने जो है कारनामों से बाज नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं कानून बनने के बाद थोड़ा सा नकेल तो कसा जरूर नजर आएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे थे उससे न जाने कितने ऐसे जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनके भविष्य जो है अधर में जा रहा था, क्योंकि उनके साल भर का मेहनत के साथ साथ उनके सपने भी अधूरे रह जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार जो बैठक की है और उस हर बैठक में, चाहे वो लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके या फिर गोरखपुर में अधिकारियों के साथ जो समीक्षा बैठक की है उस बैठक में भी उन्होंने इस बात को रखा था और बाकायदे उन सभी चीजों का निचोड़ निकाल करके बाकायदे अब ये जो एक कानून, एक मसौदा तैयार होने जा रहा है उसमें जिस तरीके से ये प्रावधान आगे रखा जाएगा कि जो भी इस नकल माफिया होगा, चाहे वो नकल माफिया से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति का जो उसमें जुड़ा हुआ गैंग होगा, जो सर्किट होगा, हर एक व्यक्ति के लिए कानून वही होगा। उन सभी के लिए कहीं एक उम्र कैद से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है वो डर उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज को करने से रोकेगा और तमाम जो बच्चों का भविष्य है वो अधर में जाने से बचेगा। जी चलिए, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार एक नया कानून